व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कुछ मूवमेंट हुई और एक पेनी स्टॉक है और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी है। बहुत सारे लोग एक्चुअली ढूंढते हैं पेनी स्टॉक को, कि उनको पूरा भरोसा है कि हमारा पेनी स्टॉक एक्चुअली एक दिन मल्टी बैगर बन जाएगा। पर याद करिए कि मिस्टर विजय केडिया एक वेटरन इन्वेस्टर है। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली है कि कुछ मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कैप में कुछ ही कंपनी एक्चुअली स्मॉल कैप है, बाकी सारी भंगार कैप है। भंगार कैप मतलब कि कचड़ा, राइट। तो ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि भंगार कैप क्या होता है और कैसे मूवमेंट होती है स्टॉक में। अभी मेरे सामने एक स्टॉक खुला हुआ है, उसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे और देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, राइट। और इसमें कुछ तो हुआ है, कोई मूवमेंट इसमें हुई है बड़ी इंटरेस्टिंगली, और किस तरीके से पंप एंड डंप भी शायद खेला गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ये खेला हो सकता है कंपनी टर्न अराउंड हो रही हो, पर हो सकता है पंप एंड डंप और की स्थिति हो और आपको इसमें फंसाया गया हो। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बायोट्रॉनिक्स इंडिया, राइट। बायोट्रॉनिक्स इंडिया का अब आप देखो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 434 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 14 रुपये पे। आप इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो जरा, 1700। कहते हैं कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका 25 से ऊपर होता है तो स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो जाता है। ये देखिए 1700 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये घूम रहा है, तो ये स्टॉक ऑलरेडी कितना महंगा है आप खुद तय करें। अब इसका ROC और ROE देखें, 1.27%, 0.91%। सीरियसली एक छोटी कंपनी जिसमें ज़्यादा वो होती है, क्या कहते हैं, कुव्वत होती है ज़्यादा भागने की, उसका ROC अगर 1.27 और 1.91% मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी डील है। पर आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं तो इसका चार्ट देखिए आप, 10 साल का चार्ट मेरे सामने है। 10 साल का चार्ट आप देखो, ऊपर स्टॉक काफ़ी स्टार्टिंग में 9 दिसंबर 2016 में, 2016 में दिसंबर में आप देखो इसने हाई लगाया 21 रुपये का। उसके बाद ये लगातार गिरता आया है और 2022 के आसपास इसका प्राइस आप एक बार चेक कर लो बस, 2022 के आसपास इसका प्राइस 6 रुपये था, राइट। 6 रुपये था, 21 रुपये से ये 6 रुपये हो गया। अब आप नीचे मूव करो और मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स देख लो। उसमें प्रोज, कंपनी ने डेट ख़त्म कर दिया अपना, बहुत बढ़िया बात है। और कंपनी कॉन्स में ये कंपनी बहुत महंगी है, राइट। अब आगे चलते हैं, इसका एकदम प्रॉफिट देखते हैं हम, क्वार्टरली प्रॉफिट। अब आप देखो क्वार्टरली प्रॉफिट में है ही नहीं, लगातार कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट बुक कर रही है, यानी कि लगातार कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है। कंपनी तो लगातार लॉस में जा रही है तो क्या करना चाहिए हमें, आप सभी जानते हो। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें उसमें भी यही दिक्कत है। आगे चलते हैं, अब बैलेंस शीट में देखें तो इनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो ज़रूर कम होती आ रही है। अब आप देखो लाइबिलिटीज़ पहले 14,000, मतलब कि इन्होंने अपना कर्जा तो पूरा ख़त्म कर दिया, चलो ये तो बढ़िया होगा। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो में भी अभी एज ऑफ नाउ मार्च 2024 में ये -1.74% पे, मतलब कि अभी भी -1.74 करोड़ में, यानी कि अभी भी नेगेटिव कैश फ्लो है इसमें। तो अभी तक कुछ भी, एक भी सिग्नल ऐसा नहीं है जो आप बोलो कि हाँ यार ये दैट कैन बी अ गुड बेट। पर चलते हैं आगे। अब आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ मैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही कुछ चीज़ छुपी हुई है जो आपको नोटिस करना चाहिए। इसमें आप देखो 2022 से 2024 तक का डेटा, प्रोमोटर के पास 10% शेयर थे 2022 में और पब्लिक के पास 87% के शेयर थे, यानी कि पूरी कंपनी जो है वो पब्लिक चला रही थी, प्रोमोटर नहीं। मेजॉरिटी कंपनी की मालिक जो है वो कंपनी बन के बैठी थी, मतलब पब्लिक बन के बैठी थी, सॉरी, राइट। अब आप देखो दिसंबर 2022 के आसपास एकदम से एक बदलाव आया कि कंपनी के ने पूरे प्रोमोटर ने अपने पूरे शेयर बेच दिए, 0% शेयर कर दिए, राइट। और उसके बाद 97% शेयर की होल्डिंग किसके पास आ गई, अब आप देखो पब्लिक के पास, राइट। और पब्लिक के पास आने के बाद मार्च में पूरी होल्डिंग दोबारा प्रोमोटर ने खरीद ली। अब मार्च 2022 में अगर हमने प्राइस देखें हम एक बार फिर से और ढूंढें मार्च 2022 का इसका डेटा, तो मार्च 2022, मार्च अप्रैल 5 रुपये का स्टॉक था ये। तो अब आप ये सोचो 21 रुपये से स्टॉक करके 5 रुपये पे, अगर प्रोमोटर ने 21 रुपये पे माल बेचा
अगर ऊपर पहले बेचा होगा, जब प्रोमोटर ने जब भी बेचा होगा, हमें उसके पहले का डेटा हमारे पास पता नहीं है हमें कब प्रोमोटर ने माल बेचा। पर अब आप ये देखो, प्रोमोटर ने पहले बेचा तो पहले तो इसका जो चार्ट है उसमें तो ये हमेशा स्टार्टिंग में तो अच्छे प्राइस पे दिख रहा है, 20 रुपये, 10-15 रुपये पे तो दिख ही रहा है, राइट। तो प्रोमोटर ने 10-15-20 रुपये पे बेचा होगा ये स्टॉक और उसके बाद 5 रुपये के भाव पे दोबारा पूरे स्टॉक खरीद लिए पब्लिक से। और अब देखो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो दोबारा अगर आप देखें तो मार्च 2023 में पूरे 90% की होल्डिंग दोबारा कंपनी बन जाती है अचानक से, और पब्लिक के पास रह जाते हैं सिर्फ 9% की होल्डिंग, और उसके बाद शेयर भागना स्टार्ट कर देता है, राइट। अब देखो, अब लगातार शेयर ऊपर भाग रहा है और कंपनी के पास, प्रोमोटर के पास 90% की होल्डिंग है। अब आप देखो धीरे धीरे शेयर ऊपर भाग रहा है, बट धीरे धीरे प्रोमोटर अब अपने शेयर दोबारा बेच रहे हैं और दोबारा 90% से दोबारा 75% पे आ गए हैं 2025 में, और 20% की होल्डिंग दोबारा पब्लिक के पास आ गई। अब कमाल की बात है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 4% की होल्डिंग लेके बैठे हैं इसमें, इस कंपनी में। तो इस कंपनी में क्या हो रहा है ऐसा कि अब दोबारा शेयर बेचने लगे। अब आप गौर से देखो तो हमेशा प्रोमोटर ने एक काम किया, महंगे शेयर खरीदे, सस्ते में महंगे बेचे, फिर सस्ते में खरीदे, फिर महंगे बेचे, फिर सस्ते में खरीदे, और अब दोबारा वो धीरे धीरे बेच रहा है अपना प्राइस को ऊपर ले जाने के बाद। तो दिस कैन भी, कोई ज़रूरी नहीं, पर दिस कैन बी अ क्लासिक केस ऑफ पंप एंड डंप, और आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। हो सकता है इसमें कोई टर्न अराउंड हो रही हो सकता है कोई स्टोरी हो सकता है पीछे की कोई कहानी हो सकता है कोई एक्वायर कर रहा हो कोई और बंदा, कोई बड़ी कंपनी इसको एक्वायर कर रही हो इस कंपनी को, बट ऐसे स्पेकुलेशन से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आप सिर्फ एक फूल बन के रह जाएं, क्योंकि कंपनी दोबारा ऊपर जाएगी, प्रोमोटर दोबारा महंगे में शेयर बेचेगा अपने और दोबारा सस्ते में आपसे खरीदेगा, और यूं ही ये खेल खेलता रहेगा, और मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसते रहेंगे और अपना लॉस करते रहेंगे। तो जब भी आपको एक किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो याद रखिए कि आपको इन सब चीज़ों से हमेशा बचना है, और कोशिश करिए कि ऐसे पेनी स्टॉक से दूर रहें। वो जो भी पेनी स्टॉक पकड़ें उसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करें, उसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ को एनालाइज करें, और फिर देखें कि क्या एग्जैक्टली उस कंपनी में हो रहा है, और क्या उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ या उस कंपनी की स्टोरी कोई टर्न अराउंड हो रही है क्या, कोई बात कर रहा है क्या उस बारे में, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर थीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में कोई फ्यूचर है। फॉर एग्जांपल AI के बारे में बहुत बात होती है, राइट। तो ऐसे आप सोच के ही कोई भी डिसीजन लीजिए। So that's it for this video. I hope इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत आंखें ज़रूर खुली होंगी। If yes, like, share and subscribe, and we will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.